नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल पर। आज हम इस सेशन में सिंह लगन की कुंडली में सप्तमेश शनि की स्थिति पर विचार करेंगे। तो इसके लिए हम हमारे एस्ट्रो गुरु, हमारे एस्ट्रो फ्रेंड श्री ओम प्रकाश देवगन जी के पास चलेंगे और आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने विचारों को हमारे इस चैनल पर कमेंट के माध्यम से भी अपने विचार आप प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आपके विचारों का स्वागत है आप सभी का। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार आप सभी को। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश, एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम सिंह लगन की कुंडली में आज सप्तमेश शनि का द्वादश भाव में क्या क्या फल कथन हमारे शास्त्रकारों के द्वारा कहे गए हैं, आज उसी टॉपिक को लेकर आपके बीच में हम उपस्थित हुए। मित्रों, तो एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम आपको सिंह लग्न की कुंडली में शनि के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। मित्रों, सिंह लगन की कुंडली के लिए शनि जो है वो मारक होते हैं और अशुभ भाव के स्वामी होते हैं मित्रों। और निश्चित रूप से सिंह लगन के जातकों के लिए शनि की दशा, अंतर्दशा, अढ़ैया, साढ़े सती जो है वो बहुत ज्यादा कष्टकारी होता है, क्योंकि ये मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकते हैं। जातक को कोई रोग हो सकता है और उस रोग से मृत्यु तुल्य कष्ट जो है वो हो सकते हैं। शनिदेव को हम न्याय के कारक मानते हैं। शनिदेव जो है वो मलिच या जो स्लम एरिया के जो मजदूर वर्गों का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। शनिदेव को हम कर्म का कारक और कर्म के फल का भी कारक कहते हैं। शनिदेव हमारे पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध होते हैं उन प्रारब्धों को के भी ये कारक होते हैं। हम प्रारब्ध में जो, चाहे हम अच्छे कर्म किए हो या हमसे कोई पाप कर्म हो, तो उनका ये हमें इस जन्म में हमें वो भोग कराते हैं। मित्रों, शनिदेव को इसलिए हम दंडाधिकारी कहते हैं। शनि के न्याय में किसी भी प्रकार से संदेह नहीं किया जा सकता। तो चलिए मित्रों, हम सप्तमेश शनि के विचार करते हैं कि अगर सप्तमेश शनि यदि लगन में बैठ जाए मित्रों, तो निश्चित रूप से जातक को बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर बना देता है। जातक जो है वो बहुत ज्यादा रेवेंजफुल बना देता है। जातक बहुत ज्यादा जिद्दी होता है। जातक के स्वभाव में ये अपने अधिकारों के लिए, अपने जब भी न्याय की बात आती है, ऐसे जातक के अंदर जो है वो क्रूरता जो है, जिस तरह से एक राजा को अन्याय के खिलाफ जो है उसके मन में गुस्सा आता है, ठीक इसी प्रकार सिंह लगन के जो जातक होते हैं वो जब भी अन्याय उनके साथ होता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बहुत क्रोधित हो जाते हैं और शस्त्र उठा देते हैं। चलिए शनि की तीसरी दृष्टि की बात कर लेते हैं मित्रों। शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो पराक्रम भाव में होने के कारण जातक जो है वो, जातक के अंदर पराक्रम बढ़ जाता है, जातक के अंदर हार्ड वर्किंग बन जाता है, जातक बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो जाता है, जातक एक अच्छा नेशनल लेवल का खिलाड़ी भी हो सकता है और विपरीत परिस्थितियों से लड़ने वाला भी होता है। ऐसे जातक के छोटे भाई बहनों से सहयोग प्राप्त होता है, पड़ोसियों से भी पर्याप्त रूप से मदद जो है वो प्राप्त होता है। शनि की यदि हम सप्तम दृष्टि की बात करें तो दाम्पत्य स्थान पे होने की वजह से जातक को इंडस्ट्री, पार्टनरशिप से इंडस्ट्री लगा के डेली इनकम के सोर्स में वो वृद्धि कर सकता है। यहाँ का शनि जातक के दाम्पत्य जीवन की सुरक्षा भी करते हैं। मित्रों, शनि की दसम दृष्टि की बात कर लेते हैं मित्रों, तो बहुत जातक अपने प्रोफेशन में बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, जिनके वजह से, इनके हार्ड वर्किंग की वजह से इनके बॉस जो है वो इनके कार्यों की सराहना करते हैं। जातक को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। चले मित्रों, यदि धन भाव का यदि सप्तम भाव का स्वामी धन भाव में आ जाए मित्रों, तो निश्चित रूप से जातक के, क्योंकि अपना मित्र राशि में होने के कारण जातक के कुटुंब जो है वो, कुटुंब का पूरा सहयोग प्राप्त होता है। जातक तामसिक प्रवृत्ति का हो सकता है या वाणी से बहुत सख्त हो सकते हैं। जातक को नेत्र पीड़ा हो सकती है, हड्डियों से भी रिलेटेड जातक को प्रॉब्लम हो सकती है। शनि की तीसरी दृष्टि की बात करें तो शत्रु दृष्टि होने के कारण माता के साथ इनके अनबन हो सकते हैं, मतभेद की स्थिति हो सकती है, भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई विवाद इनके जीवन में देखे जा सकते हैं। शनि की अगर सप्तम दृष्टि की बात करें मित्रों, तो अष्टम भाव में शनि की सप्तम दृष्टि होने की वजह से इनको जो है वो बहुत ज्यादा इंट्यूशन आता है। जातक जो है वो बहुत आगे की सोच रखते हैं, दूरवर्ती सोच रखते हैं। ऐसे जातक जो है वो धर्म कर्म से जुड़कर कार्य करते हैं। ऐसे जातक जो है वो कोई गुण विद्या या ज्योतिष विद्या से जुड़कर भी
ऐसे जातक कार्य करते हैं। शनि की दशम दृष्टि की बात कर लेते हैं मित्रों, तो एकादश भाव में बड़े भाइयों से, मित्रों से पर्याप्त सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त होता है। ऐसे जातक को अगर शेयर मार्केट से भी जुड़कर कार्य करते हैं तो उसको निश्चित रूप से धन की लाभ जरूर ऐसे जातक होता है। चलिए मित्रों, यदि सप्तम भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव में जाके विराजित हो जाए तो निश्चित रूप से माता के साथ मन मुटाव होता है, मनभेद और मतभेद की स्थिति निर्मित होती है। पैतृक संपत्ति से भी कोई विवाद जो है इनके जीवन में देखने को मिलते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि की बात कर लेते हैं तो छठे भाव पर मित्र स्व राशि की दृष्टि होने के कारण ऐसे जातक गुप्त शत्रुहंता होते हैं। ऐसे जातक कोई छोटे मोटे रोगों से अपनी ये आसानी से सुरक्षा कर पाते हैं। पैतृक संपत्ति से भी लाभ प्राप्त होता है। अगर ऐसे जातक कोई विद्यार्थी है, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको कंपटीशन एग्जाम में भी सफलता प्राप्त होती है मित्रों। चलिए मित्रों, शनि की सप्तम दृष्टि की बात कर लेते हैं तो शनि की सप्तम दृष्टि जो है वो प्रोफेशनल स्थान में होने के कारण जातक को अपने हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन नेचर की वजह से इनके प्रोफेशन में काफी इनको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। निश्चित रूप से ऐसे जातक माइनिंग इंजीनियर हो सकता है, मैकेनिकल इंजीनियर हो सकता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकता है, भूमि भवन वाहन सिविल कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए कार्य कर सकते हैं। एक अच्छा आर्किटेक्चर इंजीनियर भी ऐसे जातक हो सकते हैं मित्रों। शनि की यदि दशम दृष्टि की बात करते हैं मित्रों तो लगन पर शनि की दशम दृष्टि होने के कारण जातक को बहुत ज्यादा न्यायप्रिय बना देता है। जातक न्यायाधीश होता है, जातक जो है वो जज हो सकता है, जातक के अंदर बहुत ज्यादा रेवेंज की भावना हो सकती है, जातक शॉर्ट टेम्पर हो सकता है, न्याय के खिलाफ जो है ये प्रतिशोध या द्वंद करने वाला ऐसे जातक होता है। चलिए मित्रों, यदि सप्तम भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में जाके विराजित हो जाए मित्रों तो निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो प्रेम विवाह करते हैं। ऐसे जातक एजुकेशन में शुरुआती दौर में इनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने का सामना करना पड़ता है, तब कहीं जाके ऐसे जातक को सफलता प्राप्त होती है। संतान की दिशा में भी इनको विलंब ही प्राप्त होता है, संतान प्राप्ति में इसको विलंब की प्राप्ति होती है, विलंब से संतान की प्राप्ति होती है मित्रों। यदि हम तृतीय दृष्टि की बात कर लेते हैं तो सप्तम स्थान पर होने की वजह से जातक स्व राशि में दृष्टि होने की वजह से दाम्पत्य जीवन की रक्षा करते हैं। यदि जातक कोई इंडस्ट्री से जुड़कर कार्य करते हैं, कोई व्यापार लगाना चाहते हैं, कोई पार्टनरशिप से जुड़कर कोई उद्योग या उद्यम स्थापित करते हैं तो इनको लाभ प्राप्त होता है। जातक के दाम्पत्य जीवन की भी शनि महाराज जो है वो रक्षा करते हैं। चलिए, शनि की अगर सप्तम दृष्टि की बात कर लेते हैं मित्रों तो लाभ भाव पर सप्तम दृष्टि होने की वजह से जातक को शेयर मार्केट से जुड़े हुए कार्य करते हैं तो इनको बहुत लाभ होता है। जातक शनि को रंक से राजा कब बना देता है ये कोई नहीं जानता, लेकिन आकस्मिक धन लाभ जरूर शनिदेव यहाँ बैठकर कराते हैं। शनि की अगर हम दशम दृष्टि की बात कर लेते हैं तो धन स्थान पर कोई भी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ने की वजह से धन संचय में वृद्धि होती है। कुटुंब परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी इसके सर पे होती है। कुटुंब परिवार के स्वास्थ्य रक्षा के लिए ये जातक जो है वो धन व्यय करते हैं, जिनके वजह से उनके हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर होते हैं और संचित धन में इनकी कमी होती है। चलिए मित्रों, यदि सप्तम भाव का स्वामी शनि यदि छठे भाव में जाके विराजित हो जाए मित्रों तो ये तो विपरीत राजयोग हुआ। जातक को विपरीत परिस्थितियों में भी लड़ने की साहस, क्षमता, आत्मविश्वास पैदा करता है। शनि यहाँ पर जातक को बहुत ज्यादा मेहनती बना देता है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग बना देता है। अगर जातक कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं मित्रों तो इन्हें कंपटीशन एग्जाम में भी सफलता प्राप्त होता है। शनि की तीसरी दृष्टि यदि की बात करें तो शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव में होने के कारण जातक की आयु में वृद्धि हो जाएगी। जातक को गुण विद्या से जुड़कर कार्य करे तो जातक को लाभ होगा। कोई बीमा से जातक को लाभ प्राप्त हो सकता है, ससुराल संपत्ति से भी जातक को लाभ प्राप्त हो सकता है। जातक के ज्योतिष से जुड़कर भी ये अपना लाभ प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। शनि की सप्तम दृष्टि की बात करें तो शनि की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव में होने के कारण जातक इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए कार्य करते हैं तो इनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। विदेश की धरती में भी जातक जाते हैं। लंबी दूरी पर यदि इनका ससुराल होता है, जैसे संध्या जी का ससुराल जो है वो बहुत दूर है, तो ऐसे में इनके दाम्पत्य जीवन में भी बहुत सारे परेशानियां होती है, ज्यादा दूरी, क्योंकि हम अपने जन्म स्थान से, माता के स्थान से जितना ज्यादा दूर रहेंगे उतना ही ज्यादा हमें कष्ट और तकलीफ होगा। क्योंकि हम अपने घर से दूर जाएंगे तो वो जो दूरी वाला जो स्थान है वो हमें दुख और तकलीफ देंगे ही, क्योंकि वो दूरी होती है जिनके वजह से हम आसानी से अपने घर में नहीं जा सकते या अपने मन से नहीं जा सकते, या काफी लंबे समय के बाद हम अपने घर जाते हैं तो घर जाने के बाद हमें बहुत आत्मिक शांति होती है और माता से दूर रहना ही दुख का दूसरा नाम है। चले मित्रों, यदि शनि की दशम दृष्टि की हम बात कर लेते हैं, शनि की दशम दृष्टि जो है वो तिथि भाव पर होने की वजह से जातक के पराक्रम बढ़ जाते हैं। जातक के छोटे भाई बहनों से इनके संबंध में मधुरता आती है। पड़ोसी वर्ग भी इनके सहयोगी होते हैं और व्यवसाय से लेकर के किए गए छोटी छोटी जो यात्राएं होती है उनसे
चलिए मित्रों, यदि सप्तमे शनि अगर सप्तम भाव में ही विराजित हो जाए, अगर सप्तमे शनि सप्तम भाव में ही विराजित हो जाए मित्रों, तो ये दाम्पत्य जीवन को ये बहुत मधुर बना देता है। और भले ही जातक के विवाह विलंब से होते हैं, लेकिन एक बार जब विवाह हो जाता है तो दाम्पत्य जीवन की मधुरता जो है वो बनी हुई रहती है। जातक के डेली सोर्स ऑफ इनकम के स्रोत बने हुए रहते हैं। जातक कोई इंडस्ट्री लगा के कार्य करे तो इनको लाभ प्राप्त होता है। चूंकि शनि यहाँ पर सस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं मित्रों, जिनके वजह से जातक को दाम्पत्य का सुख प्राप्त होता है। इनके जो पार्टनर होते हैं वो एम्प्लॉय हो सकते हैं, कोई जॉब में सेटल्ड हो सकते हैं, इनसे ज्यादा ये एक्सपीरियंस होल्डर हो सकते हैं, उम्र में भी इनसे ज्यादा अनुभवी हो सकते हैं, इनकी क्वालिफिकेशन भी काफी अच्छी हो सकती है और ये फाइनेंशियली भी काफी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। निश्चित रूप से ऐसे जातक के जो पार्टनर होंगे वो आर्किटेक्चर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकते हैं। चलिए मित्रों, अगर हम तृतीय दृष्टि की बात करें तो भाग्य स्थान पर होने की वजह से जातक का जैसे ही विवाह होता है जातक के भाग्योदय हो जाते हैं, लेकिन पिता वर्ग इनके ज्यादा सहयोगी साबित नहीं हो सकते। लंबी धार्मिक यात्रा करने से भी ऐसे जातक को कष्ट का सामना करना पड़ता है। उच्च शिक्षा में भी इनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर शनि की सप्तम दृष्टि की बात कर लेते हैं मित्रों, तो दसम लगन भाव पर शनि की दृष्टि होने के कारण जातक को बहुत ज्यादा ये जुडिशरी बना देता है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग बना देता है, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन बना देता है। ऐसे जातक जो है वो सत्य, धर्म और न्याय के लिए ये लड़ते हैं मित्रों। चलिए मित्रों, यदि शनि की दसम दृष्टि की बात कर लेते हैं तो चतुर्थ भाव पर माता के साथ इनके संबंध में जो है वो मनभेद और मतभेद की स्थिति निर्मित होगी। ये पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए मामले जो है इनके जीवन में देखे जा सकते हैं मित्रों। चलिए, शनि की यदि सप्तमे शनि यदि अष्टम भाव में जाके विराजित हो जाए तो ये शनि की अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती मित्रों, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो मृत्यु का भाव है, गड्ढा स्थान होता है। तो दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं परेशानी जो है ऐसे जातकों की बनी रहती है। डेली इनकम के सोर्स में भी इनको परेशानी बनी रहती है, इनके पार्टनरशिप भी फेल हो जाते हैं मित्रों। चलिए, शनि की अगर अष्टम भाव से तृतीय दृष्टि की बात करें तो प्रोफेशनल स्थान पर तृतीय दृष्टि होने के कारण ऐसे जातक को प्रोफेशन में काफी इनको मेहनत करना पड़ता है। बार बार प्रोफेशन चेंज करने की वजह से इनको मानसिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे जातक लेकिन हार्ड वर्क से अगर ये अपने काम को अगर ध्यान देते हैं, अगर ये हार नहीं मानते और निश्चित रूप से लगातार परिश्रम और डिसिप्लिन के साथ ये हार्ड वर्किंग बहुत डिवोशन के साथ यदि वर्क करते हैं तो निश्चित रूप से शनिदेव की कृपा ऐसे जातकों पर होती है और इनके कार्यों में सफलता मिलती है। बार बार कार्य में परिवर्तन करने के कारण, बदलाव करने के कारण इनको अनस्टेबिलिटी जो है वो प्राप्त होती है, जिनके कारण इनको शारीरिक और मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। अतः ऐसे जातकों को सलाह दी जाती है कि वो भगवान शनिदेव की आराधना करें। शनिदेव के मंदिर में जाकर के 7 प्रकार का काला अनाज 1 मीटर के काले कपड़े में बांध करके उनको एक कच्चा नारियल और 1 रुपए का सिक्का लेके कवच बना करके भगवान शनिदेव के मंदिर में जाना चाहिए और शनिदेव के सामने संकल्प लेना चाहिए कि उन्हें सत्य, धर्म और न्याय के पालन करते हुए वो किसी गरीब या किसी मजदूर वर्गों का वो किसी भी प्रकार का शोषण नहीं करेंगे और हमेशा सत्य, धर्म और न्याय का पालन करेंगे। ऐसा उनको संकल्प करके और जो भी उनकी डिजायर होगी, जो उनकी इच्छा होगी, जो उसकी कामना होगी, शनिदेव के सामने वो जरूर शेयर करें। जरूर अपने मन की बातें जो है, अपनी वेदना, अपने दुख, अपने कष्टों को जरूर शेयर करें और वो कवच शनिदेव के मंदिर में बांध आए और लगातार 7 शनिवार तक शनिदेव के मंदिर जाए, सरसों का तेल चढ़ाए, सरसों का दीपक चढ़ाए, तो निश्चित रूप से शनिदेव की कृपा ऐसे जातकों पर होती है। और ऐसे जातक के जो प्रोफेशन में जो उतार चढ़ाव जो होता है वो उतार चढ़ाव में स्टेबिलिटी जो है आती है और इनका कार्य जो है बहुत अच्छे से गतिमान होता है और फिर नित्य निरंतर जो है ये उन्नति और तरक्की के मार्ग में जाता है। कि शनिदेव जो है एकमात्र एक ऐसा ग्रह है कि कब राजा को रंक बना दे और कब रंक को राजा बना दे ये कोई नहीं जानते मित्रों। तो निश्चित रूप से शनिदेव के उपाय हम सबको करना चाहिए कि शनिदेव की कृपा से हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की मुसीबतें या उलझने या अड़चने या अन्याय जो है वो नहीं होगा। और शनिदेव अगर कृपा कर दे तो सारे अड़चने, सारे मुश्किलें, सारे जो फाइनेंशियल जो वीक हमारी जो कंडीशन है वो सब सॉल्व हो जाएगा। और शनि की कृपा से निश्चित रूप से, क्योंकि ये व्यापार के भी कारक है, ये दसम भाव के भी कारक है, मान सम्मान के भी कारक है, तो पूरा हमको वो पूरा मान सम्मान हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए शनि की जब ढैया लगती है, साढ़े साथी आती है, महादशा लगती है, तो शुरुआती दौर में ये हमसे सब चीज छीन लेते हैं, जैसे राजा विक्रमादित्य के साथ हुआ था। फिर उसके बाद वो लास्ट में, क्योंकि वो परीक्षा लेते हैं, फिर लास्ट में वो सब चीज को रिटर्न भी कर देते हैं विद इंटरेस्ट के साथ। तो ये शनि की महिमा होती है। इसलिए शनि की रेमेडी हम सबको मिलकर करना चाहिए मित्रों। अगर शनि की अगर हम सप्तम दृष्टि की बात कर लेते तो धन भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि होने के कारण
जातक के कुटुंब परिवार के सहयोग तो होगा, लेकिन जातक कुटुंब परिवार के स्वास्थ्य को लेकर के बहुत गंभीर होगा और कुटुंब परिवार की परवरिश का एक अकेला जिम्मेवार होने की वजह से इनको धन संचय पे बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शनि की यदि हम दशम दृष्टि की बात कर लेते हैं मित्रों, तो भाग्य भाव पर शनि की दशम दृष्टि होने के कारण शिक्षा में भी कुछ विलंब से इनको सफलता प्राप्त होगी। चलिए मित्रों, शनिदेव अगर भाग्य भाव में जाके विराजित हो जाए, सप्तम भाव का स्वामी भाग्य भाव में नीच के बैठ जाते हैं मित्रों, लेकिन विवाह के बाद निश्चित रूप से ऐसे जातकों का भाग्योदय उदय होता है। पिता के साथ इनके संबंध मधुर नहीं होते, लंबी धार्मिक यात्रा करने से भी इनको बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है। शनि की तीसरी दृष्टि लाभ भाव में होने के कारण बड़े भाइयों और मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। शेयर मार्केट से भी जुड़े अगर ऐसे जातक कार्य करते हैं तो इनको लाभ प्राप्त होगा। शनि की अगर सप्तम दृष्टि की बात करें मित्रों, तो उच्च दृष्टि होने की वजह से छोटे भाइयों और पड़ोसियों से पर्याप्त सहयोग प्राप्त होता है। कोई इंडस्ट्री के लिए अगर ये छोटी छोटी यात्रा भी करते हैं तो इनको धन लाभ प्राप्त होता है। शनि की यदि दशम दृष्टि की बात कर लेते हैं तो छठवें भाव में ये खुद की राशि को दृष्टि देने के कारण जातक के जीवन में अगर कोई गुप्त शत्रु परेशान कर रहे हैं तो शत्रु पराजित हो जाते हैं। जातक कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मित्रों, तो इन्हें कंपटीशन एग्जाम में भी सफलता की प्राप्ति होती है। पैतृक संपत्ति से अगर जुड़ा हुआ कोई विवाद अगर इनके जीवन में देखने को मिलता है तो पैतृक संपत्ति से इनको धन लाभ भी प्राप्त होता है मित्रों। चलिए मित्रों, यदि सप्तम भाव का स्वामी शनि यदि दशम भाव में जाके विराजित हो जाए तो ये अपने मित्र राशि में बैठने के कारण जातक के प्रोफेशन को बहुत अच्छा बना देता है। जातक हार्ड वर्किंग इन नेचर और डिसिप्लिन से ये अपने बॉस को बहुत ज्यादा प्रसन्न कर लेते हैं मित्रों। ऐसे जातक जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, ऐसे जातक माइनिंग इंजीनियर हो सकते हैं, मैकेनिकल सिविल कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए कार्य कर सकते हैं, ऐसे जातक एक अच्छा आर्किटेक्चर इंजीनियर भी हो सकते हैं और अपने प्रोफेशन में बहुत ज्यादा डिवोशन होने के कारण इनको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा उन्नति पदोन्नति की प्राप्ति होती है मित्रों। चलिए मित्रों, शनि की अगर तृतीय दृष्टि की बात कर लेते हैं, अगर ये विदेश भाव पर अगर विदेश की भूमि में जाकर के ये अगर जॉब करते हैं मित्रों, तो शुरुआती दौर में इनको कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। अपने प्रतिद्वंदियों से इनको संघर्ष करना पड़ सकता है, शारीरिक कष्ट भी हो सकता है, कुछ हॉस्पिटल का एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। अगर जातक नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़कर कार्य करते हैं तो शुरुआती दौर पर इनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है मित्रों। अगर जातक के चरित्र यदि अगर अच्छे नहीं रहे तो इनको जेल की हवा भी, जेल या कारावास या कोई स्कैंडल में भी इन्वॉल्व होने की संभावना यहाँ पर बनती है। इसलिए जातक को यह सलाह दी जाती है कि अपने चरित्र को अच्छा बनाने की दिशा में इनको कार्य करना चाहिए। चलिए मित्रों, अगर हम शनि की सप्तम दृष्टि की बात कर लेते हैं तो चतुर्थ भाव में शत्रु दृष्टि होने के कारण माता के साथ इनके मनभेद और मतभेद की स्थिति होती है। कोई पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई विवाद हो सकता है। ऐसे जातक जैसे ही जमीन में इन्वेस्ट करते हैं कोई ना कोई विवाद जो है इनके जीवन में देखने को मिलता है मित्रों। शनि की अगर दशम दृष्टि की बात कर लेते हैं मित्रों, तो सप्तम भाव पर पड़ने के कारण पार्टनरशिप से इनको लाभ होगा। इनके दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छे होंगे और डेली इनकम के सोर्स भी बने रहेंगे। चलिए मित्रों, यदि सप्तम भाव का स्वामी शनि यदि हमारे लाभ भाव में जाके विराजित हो जाए मित्रों, तो ऐसे जातक शेयर मार्केट से जुड़कर कार्य करे तो इनको लाभ होता है। ऐसे जातक कब रंग से राजा बन जाए ये कोई नहीं जानता। शनि की महिमा अपरंपार होती है मित्रों, और ऐसे जातक को आकस्मिक धन लाभ भी प्राप्त होता है। बड़े भाई और मित्रों का पर्याप्त सहयोग होता है। शनि की तृतीय दृष्टि की बात करें तो लगन भाव पर तृतीय दृष्टि होने के कारण जातक को ये बहुत ज्यादा जुडिशियरी बना देता है, न्यायप्रिय बना देता है, शॉर्ट टेम्पर बना देता है। ऐसे जातक जो है धर्म कर्म से जुड़े हुए कार्य करते हैं, ये चैरिटी से भी जुड़े हुए कार्य करते हैं। यह एक राजा तुल्य होता है। ऐसे जातक जो है बहुत ज्यादा न्यायप्रिय होता है, बहुत ही नपे तुले शब्दों का प्रयोग करते हैं, अर्थात ये न्यायाधीश होते हैं। जब भी बोलते हैं ज्ञान की बातें बोलते हैं, न्याय और धर्म संगत तर्क संगत बातें करते हैं। चले मित्रों, शनि की यदि हम सप्तम दृष्टि की बात कर लेते तो पंचम भाव पर होने के कारण ऐसे जातक को शिक्षा विलंब से ऐसे जातक को प्राप्त होता है। ऐसे जातक बहुत मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत के अकॉर्डिंग इसको जो है फल प्राप्त नहीं होता, जिनके वजह से इनके जीवन में संघर्ष जो है वो बना रहता है। संतान को लेकर के भी, संतान प्राप्ति में भी ऐसे जातक को विलंब होता है मित्रों। चलिए मित्रों, अगर शनि की दशम दृष्टि की बात कर लेते हैं, अष्टम भाव पर शनि की दशम दृष्टि होने के कारण ऐसे जातक जो है ससुराली संपत्ति को प्राप्त करने में इनको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। ससुराल वालों के साथ, इन लॉस वालों के साथ इनको मधुर संबंध बनाए रखने की दिशा में विशेष कार्य करने होते हैं। ऐसे जातक जो है वो ज्योतिष या गुण विद्या से जुड़कर भी कार्य कर सकते हैं और उनपे अपने दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने की दिशा में भी ऐसे जातक जो है वो कार्य कर सकते हैं मित्रों। चलिए मित्रों, अगर हम सप्तमे शनि यदि द्वादश भाव में जाके विराजित हो जाए मित्रों, तो निश्चित रूप से द्वादश भाव शनि की ये शत्रु राशि होती है। जातक जो है जातक का जो दाम्पत्य जीवन होता है उसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है मित्रों, क्योंकि शनि की ये शनि जब द्वादश भाव में जाके बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के ये
परेशानी पैदा करते हैं मित्रों, और पत्नी भी जो है वो इनके सहयोगी और मददगार नहीं होती। विवाह विच्छेदन का भी योग जो है बनता है, क्योंकि 12वां भाव हमारे सैया सुख का भाव होता है मित्रों, और सैया सुख में ऐसे जातकों की जो है वो कमी होती है, और सैया सुख में कमी होने की वजह से इनके दाम्पत्य जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं मित्रों। यदि यहाँ से शनि की तृतीय दृष्टि की बात करते हैं मित्रों, तो शनि की तृतीय दृष्टि जो है, शनि की तृतीय दृष्टि जो है वो धन भाव पर होने के कारण ऐसे जातकों को धन संचय करने में बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है। जी हाँ मित्रों, जातक अगर विदेश की धरती पर जाकर के ये कार्य करते हैं तो उसको बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है, बहुत ज्यादा इनके विरोधी और शत्रु जो है वो बढ़ जाते हैं। शनि की यदि हम सप्तम दृष्टि की बात कर लेते हैं मित्रों, तो स्वराशि में सप्तम दृष्टि होने की वजह से जातक गुप्त शत्रुहंता होते हैं, जातक बहुत ज्यादा जुडिशियली होता है, न्यायप्रिय होता है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग नेचर होता है। जातक अगर कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं मित्रों, तो निश्चित रूप से इनको कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी सफलता प्राप्त होता है। ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए कोई मामले कोर्ट कचहरी में लंबित होते हैं, तो कोर्ट के डिसीजन जो है वो जातक के फेवर में आते हैं मित्रों। यदि शनि की हम सप्तम दशम दृष्टि की बात कर लेते हैं मित्रों, तो भाग्य भाव पर नीच की दृष्टि होने के कारण पिता के साथ इनके संबंध जो है वो मधुर नहीं रहते मित्रों। लंबी धार्मिक यात्रा करने से इनको कष्ट का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक हायर एजुकेशन जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाते, कोई ना कोई बाधा जरूर होता है जिनकी वजह से उच्च शिक्षा जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाते। इस तरह से हमने आज आपको सिखाया मित्रों की किस तरह से श्री लगन की कुंडली में सप्तमेश शनि का द्वादश भाव में क्या क्या परिवर्तन होता है। यदि आपके मन में किसी प्रकार के कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, तो लास्ट 5 मिनट जो है वो आपकी क्वेश्चन आंसर का सेशन है मित्रों। सर मेरा प्रश्न नहीं है। भावना मैडम, आप कुछ पूछना चाहेंगे? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है इसके रिगार्डिंग। चलिए मित्रों, अगर आपके मन में भी किसी भी प्रकार का कोई शंका है, कोई क्वेरीज है, तो आप हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल से जुड़ करके आप अपने समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। हमारा मेष लगन से लेकर के सिंह लगन तक का जो वीडियो है, विभिन्न भावेशों का द्वादश भाव में फल कथन है, उसी को जरूर जाके आप देखिए मित्रों, क्योंकि ये हमें एक प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा कि उस पर्टिकुलर लग्न के जातक में विशेष ग्रहों का क्या क्या फल कथन होता है। लग्नेश से लेकर के व्ययेश तक के द्वादश भाव में उपस्थित होने का क्या क्या फल कथन होता है, ये आपके लिए जरूर नींव का पत्थर साबित होंगे मित्रों। क्योंकि इसी आधार पर हम कोई भी कुंडली का परीक्षण करते हैं कि वो ग्रह कौन से भाव के स्वामी है और कौन से भाव में बैठेंगे तो क्या फल हमें प्राप्त होगा। निश्चित रूप से ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होगी मित्रों कि आपके पास जब भी कोई कुंडली आएगा और इस तरह से जब आप कुंडली का प्रेडिक्शन करेंगे, तो निश्चित रूप से सामने वाला आपसे बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकेगा। तो इसलिए इस प्रत्येक सेशन को आप बड़े ध्यान से देखिए। अगर आप लिख सकते हैं तो जरूर इसका नोट्स बनाइए मित्रों, क्योंकि यही ज्ञान आपको काम आएगा। यही नॉलेज जो है, जब आप किसी का कुंडली देखेंगे, किसी का नहीं लेकिन जब आप अपना कुंडली देखेंगे और अपने कुंडली में इस तरह से ग्रहों को जब आप समझने का प्रयास करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से ये ज्ञान जो है वो आपके लिए एक नींव का पत्थर जरूर साबित होगा मित्रों। निरंतर रूप से आप बहुत धैर्य और शांति के साथ हमारा इस सेशन को आप सुनते हैं, हमारे चैनल को देखते हैं। निरंतर रूप से आपका स्नेह और आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है मित्रों। इसी तरह से आप अपना स्नेह और आशीर्वाद प्रदान करिएगा। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आनंदित रखे, निरोगी रखे, दीर्घायु प्रदान करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ आपके एस्ट्रो फ्रेंड को अब इजाजत दीजिए मित्रों। फिर से हम एक नए टॉपिक को लेकर के नए ऊर्जा और नए उत्साह के साथ आपके बीच पुनः उपस्थित होंगे मित्रों। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम सर।